आज बात करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया की। साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी इंक्वायरीज आ चुकी है तो मेरे को लगा एक वीडियो बनाते हैं। बट साउथ ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स बाकी स्टेट से अलग है और बहुत ज्यादा कंडीशंस होती है। तो उसको पढ़ने जाओ तो उसको पढ़ने में ही इतना टाइम लगता है, इतनी कंडीशंस लिखी हुई है। तो हमने कोशिश की है एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बताने की। ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो किसी स्टेट में नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर कैटेगरीज की। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, एक है ग्रेजुएट और एक है आउटर रीजनल। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रेजिडेंस होनी चाहिए लास्ट 12 मंथ्स पे वहां पे, और आपने अपनी नॉमिनेटेड या क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में काम किया होना चाहिए लास्ट 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में जो एम्प्लॉयमेंट है पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम 30 आवर्स पर वीक। ये 30 आवर्स पर वीक का मतलब अब ये है कि जो स्टूडेंट वीजा पे है वो तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे उनके पास वर्क राइट्स है 24 आवर्स पर वीक के। यहाँ पे उन्होंने सीधा 30 आवर्स पर वीक कर दिया। तो अगर आप टीआर पे नहीं है या आपके पास कोई और फुल वर्क राइट्स वाला वीजा नहीं है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपकी बात नहीं बनेगी। तो वहां पे मूव करने का या फिर रहने का आप सोचना भी मत, आप मीट नहीं करोगे रिक्वायरमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट 30 आवर्स पर वीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुएट में क्या कैटेगरी है? लास्ट 6 मंथ्स की रेजिडेंस चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक। और ग्रेजुएट की क्या डेफिनेशन है? ग्रेजुएट की डेफिनेशन है कि आपकी जो स्टडी है क्राइकोस रजिस्टर्ड मिनिमम 46 वीक्स की होनी चाहिए। टोटल स्टडी का आपको मिनिमम 75% साउथ ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, और आपने कम से कम 1 साल की स्टडी साउथ ऑस्ट्रेलिया में की होनी चाहिए। तो ये इसकी ग्रेजुएट की कैटेगरी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट है आउटर रीजनल। आउटर रीजनल में क्या है? लास्ट 9 मंथ्स की रेजिडेंस एंड लास्ट 9 मंथ्स की रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, पोस्ट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है इनकी। जैसे आप कोई भी ऑक्यूपेशन पकड़ लें, उसके एनजेस्को कोड होता है जो 6 डिजिट का होता है। नॉर्मली रिलेटेड ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन है कि पहले 4 कोड्स आपके मैच होने चाहिए, तो उसको इमिग्रेशन रिलेटेड मानता है। बट साउथ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 4 कोड की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सिर्फ पहले 2 कोड्स को आप मैच कर लो। तो अगर हम शेफ का एग्जांपल लेते हैं, शेफ का है कोड 351311। तो 35 से जो भी ऑक्यूपेशन शुरू हो रही है वो रिलेटेड ऑक्यूपेशन मानी जाएगी साउथ ऑस्ट्रेलिया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शेफ है बट काम आप बेकर का कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के कोड पहले 2 मैच होते हैं, वो रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। तो अगर आपको शेफ का काम नहीं मिला, आपके पास शेफ की स्किल असेसमेंट है, आप जाके बेकर का काम कर लो वहां पे, तब भी आप रिक्वायरमेंट मीट करोगे। अगर आप पेस्ट्री कुक का काम कर रहे हो या बुचर का काम कर रहे हो या वैसे ही कुक का काम कर रहे हो, आप रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है शेफ को शेफ का ही काम करना है। शेफ बेकर का भी कर सकता है, पेस्ट्री कुक का भी कर सकता है, बुचर का भी कर सकता है, या सिंपल कुक का भी करके एलिजिबल हो सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी स्टेट्स में और साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही न्यूमरस एग्जाम्पल है, आप अपने ऑक्यूपेशन का कोड डाल के चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स में बहुत सारी ऑक्यूपेशन आएंगी, आईटी के अंदर बहुत सारी ऑक्यूपेशंस आएंगी, इंजीनियर्स के अंदर बहुत सारी ऑक्यूपेशंस आएंगी जो वेरी वेरी डिफरेंट है, और दे कैन बी इजियर टू गेट। कि आपको शेफ का काम नहीं मिल रहा, चलो बेकर का कर लो, पेस्ट्री कुक का कर लो, बुचर का कर लो, तब भी मीट कर लोगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी अगर आपके क्वेश्चंस है, गिव अस अ कॉल 1300 288 472। थैंक यू।